12वीं जमात के तलबा और तालबात, उर्दू के इस पीरियड में आज आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम मरसिया निगारी और मरसिया की तशरीह करेंगे। मरसिया निगारी के बारे में थोड़ा सा पहले बताते हैं। मरसिया निगारी उर्दू शायरी की एक अहम और क़दीम सनफ़ है। इसका सुराग तो उसी वक्त से मिलता है जबकि उर्दू शायरी वजूद में आई। ताहम सौदा से पहले ना तो इसकी कोई शक्ल मुतय्यन थी और न इसकी कोई अदबी हैसियत कायम हुई थी। शाहान अदब अवध की अदब नवाजी और हौसला अफजाई की बदौलत इसे लखनऊ में बेहद फ़रोग़ हासिल हुआ और इसकी एक मुस्तकिल हैसियत मुतय्यन हो गई। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मजहबी मरसिया की एक शक्ल मखसूस हो गई। अब मरासी मुसद्दस की शक्ल में नज़म होने लगी। दौर हाजिर में जोश और हफीज़ ने आम रविश से गुरेज करके मरासी लिखे। जोश की नज़में पढ़कर हम सिर्फ़ इमाम की मजलूमी और मजबूरी पर मातम नहीं करते और आंसू नहीं बहाते, बल्कि उनकी खुददारी, अज़्म महकम और बुलंदी हिम्मत के आगे सर अक़ीदत खम करते हुए वो हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीमुश्शान कुर्बानी का वास्ता देकर हुक्मरां कौम को के जुल्म व तशद्दुद का मुकाबला करने का पैगाम कौम को देते हैं। आम तौर से लोग मरसिया का मतलब महज वाक़यात करबला का बयान ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी और मसरत के बयान के साथ साथ रंजो गम और अपने अजीज़ व अकारीब की वफ़ात पर शोक का इजहार ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है। शायराना ज़बान में इसी इजहार को मरसिया कहते हैं। अब हम आपको जो आपके निसाब में शामिल मरसिया हैं उनमें से पहली जो मरसिया है शोहदाए करबला की से ताल्लुक़ है उसका हज़रत इमाम हुसैन का हज़रत अब्बास सलमदार को अलम सौंपना। ये मीर अनीस की मरसिया है। इसकी तशरीह हम पेश करते हैं, तो आइए समाअत फरमाइए। शुरू करते हैं। मरसिया मीर अनीस। बैठे थे जा नमाज पे शाहे फलक शरीर, नागा करीब आके गिरे 3-4 तीर। देखा हर एक ने मुड़ मुड़ के सुए लश्करे शरीर, अब्बास उठे तोल के शमशीर बेनज़ीर। परवाज थे सिराज इमामत के नूर पर, रोकी सुपर हुजूर करामत ज़हूर पर। हज़रत इमाम हुसैन जाए नमाज पर बैठे थे कि अचानक कुछ तीर उनके करीब आकर गिरे। हर एक ने शैतानी लश्कर की तरफ मुड़कर देखा। हज़रत अब्बास अपनी तलवार लेकर उठे और हज़रत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए ढाल बन गए। अकबर से मुड़ के कहने लगे सरवरे जहां, तुम जाके कह दो खेमे में ये ऐ पिदर की जां, बांधे हैं सरकशी पे कमर लश्करे गिरा। बच्चों को लेके सहन से हट जाएं बीवियां, गफलत में तीर से कोई बच्चा तलफ न हो। डर है मुझे कि गर्दने असगर हदफ न हो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अकबर से कहा कि ऐ मेरे महबूब बेटे, तुम खेमों में जाके कह दो कि शैतानी लश्कर जुल्म पर तुला हुआ है, लिहाजा बीवियां बच्चों को लेकर सहन से हट जाएं। ऐसा ना हो कि गफलत की वजह से तीर लगने से कोई बच्चा शहीद हो जाए। मुझे डर है कि कहीं असगर के गर्दन तीर की जद में ना आ जाए। कहते थे ये पिसर से शह आसमां शरीर, फिजा पुकारी तर से कि ए खल्क के अमीर। है अली की बेटियां कि जां वो शगीर, असगर के गाहवार तक आकर गिरे हैं तीर। गर्मी में सारी रात तो घुट घुट के रोए हैं, बच्चे अभी तो सर्द हवा पाके सोए हैं। हज़रत इमाम हुसैन मासूम बेटे की जानिब देखकर कह रहे थे कि ए बेटे, हमारे सर पर खुदा का साया है। तभी फिजा ने पुकार लगाई कि हज़रत अली की बेटियां आखिर कहाँ जाकर पनाह लें। तीरों की बौछारें असगर के पालने तक आने लगी हैं। सारी रात सख्त गर्मी में रोते हुए गुजरी है। अब ठंडी हवा में बच्चे ज़रा सोए ही हैं। बाकर कहीं पड़ा है सकीना, कहीं है गश। गर्मी की फसल ये तबो ताब और ये अतश,
रो रो के सो गए हैं सगीर माहोदश। बच्चों को लेके यहाँ से कहाँ जाएं फाका कश, ये किस खता पे तीर पियासे पिया पे बरसते हैं, ठंडी हवा के वास्ते बच्चे तरसते हैं। गर्मी और प्यास की शिद्दत से एक तरफ बाकर की हालत नाजुक है तो दूसरी जानिब सकीना को गुश आ गया है। गर्मी और तशनगी के आलम में सभी का बुरा हाल है। छोटे बच्चे रोने के बाद सो गए हैं। कुछ समझ नहीं आता कि भूख के मारे बच्चों को यहाँ से लेकर अब कहाँ जाएं। आखिर हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई जो तीरों की बौछार की जा रही है। बच्चे ठंडी हवा को भी तरस गए हैं। उठे ये शोर सुन के इमाम फलक वकार, ड्योढ़ी तक आए ढालों के रोके फिकोबार, फरमाया मुड़ के चलते हैं अब बहर कारजार, कमरे कसो जहाद पे मंगवाओ राहदार, देखें फजा बहिश्त की दिल बाग बाग हो, उम्मत का काम से कहीं जल्दी फराग हो, उम्मत के काम से कहीं जल्दी फराग हो। ये शोर सुनकर आहो बका सुनकर हजरत इमाम हुसैन उठकर खड़े हुए। उनके रफ़्क़ा उन्हें ढालों के आड़ में ड्योढ़ी तक ले आए। आपने मुड़कर फरमाया अब मैदान कारजार में उतरने का वक्त आ गया, अपनी कमरें कस लो और जहाद के लिए तैयार हो जाओ ताकि जन्नत की फ़िज़ा देखकर दिल खुश हो जाए। अल्लाह करे उम्मत के काम जल्द से जल्द फरागत हो जाए, उम्मत के काम से जल्द फरागत हो जाए। फरमा के ये हरम में गए शाह बहरोबर, होने लगी सफ़ों में कमर बंदियाँ इधर, जोश पहन के हज़रत अब्बास नामवर दरवाजे पर टहलने लगे मिसल शेर नर, पुरतों से रुख के बर्क चमकती थी खाक पर, तलवार हाथ में थी सुपुरदोश पाक पर। इतना कहकर हज़रत इमाम हुसैन हरम में तशरीफ़ ले गए। दूसरी जानिब लड़ाई की तैयारी में मुजाहिदीन जुट गए और सफ़े तैयार होने लगी। ज़रा पहन कर हज़रत अब्बास शेर की तरह दरवाजे पर टहलने लगे। उनके चेहरे के नूर से ज़मीन पर बिजली से चमक रही थी। वो हाथ में तलवार लिए थे और उनके कांधों पर सुपर थी। खेमे में जाके शह ने ये देखा एहराम का हाल, चेहरे तो फक हैं और खुले हैं सरों के बाल। ज़ैनब की ये दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल बच जाए इस फसाद से खैरुल निसा का लाल। बानों से नेक नाम की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों की गोदी भरी रहे। हज़रत इमाम हुसैन ने खेमे में जाकर जन खाने का हाल देखा तो सभी चेहरे फक पड़े हैं, उनके सरों के बाल भी खुले हुए हैं। बीबी ज़ैनब अल्लाह से दुआ कर रही थी कि फातिमा का बेटा इस फसाद से बच जाए और बानों की खेती हरी भरी रहे, उनका सुहाग कायम रहे और गोद भरी रहे यानी आबाद रहे। आफत में है मुसाफिर सहराए करबला, बेकस पे ये चढ़ाई है सैयद पे ये जफा, गुर्बत में ठन गई जो लड़ाई तो क्या होगा। इन नन्हे नन्हे बच्चों पे कर रहम ए खुदा, फाकों से जा बलब हैं अतश है हलाक हैं, या रब तेरे रसूल की हम आले पाक हैं। ये दिन बड़ा अजीब है। आज करबला के रेगिस्तान का मुसाफिर मुब्तला रंजो गम और आफत से घिरा है और एक सैयद पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर रखी है। अगर परदेश में लड़ाई छिड़ गई तो क्या होगा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रब, तू छोटे छोटे बच्चों पर रहम फरमा। तो फाका और प्यास की शिद्दत से खुद ही लब दम है। या रब, ऐ मेरे आका, तू हम सब पर रहम और करम कर, हम तो तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। तो आज की इस पीरियड में मरसिया की इतनी तशरीह और कल फिर एक मरसिया के इस आगे हिस्से को लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।